नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिः मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट हो आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसा मही विश्व धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य सुरत सागराचार्य जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभावों, हम सभी लोग आज ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि जिस के अगले ही दिन हम सभी लोगों के लिए आत्म विशुद्धि का जो पर्व है, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आज संयम का वो दिवस है। आज के दिन ही हम सभी लोग उस पर्वादिराज पर्युषण पर्व में किस प्रकार की साधना करेंगे, क्या हमारे व्रत रहेंगे, क्या हमारे संयम रहेगा, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, इन सारी बातों को आज के दिन हम सभी लोग ग्रहण करते हैं। और किसी भी व्रत को लेने से पहले हम सभी लोगों को अपने उन परिणामों की विशुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। उन परिणामों में जो विकल्प चल रहे हैं, उन सारे विकल्पों को रोकना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारे विकल्प रहे तो कितना भी आप व्रत आदि करने का प्रयास करना, पर वो व्रत आदि हमारे कैसे रहेंगे, जो फल देने चाहिए वैसे फल देते नहीं है। आज वो संयम का दिन, आप अपने लोगों को संयमित करें। क्या करें? संयमित करें, क्योंकि ये 10 दिन ऐसे दिन हैं हमारे लिए, आप सबके लिए। इन दिनों में कितने से भी कितना कोई अधर्मी क्यों ना हो, पर कम से कम इन पर्वादिराज पर्युषण पर्व की प्रारंभिक भूमिका में कम से कम अपने को संयमित करने का भाव तो करता ही है। चाहे साल भर त्याग करे या ना करे, पर पर्वादिराज पर्युषण पर्व में तो जो चीज़ सेवन करने योग्य नहीं है उनका तो कम से कम त्याग कर ही देता है। तो हम सभी लोग भी अपने जीवन को संयमित करें, क्योंकि संयमित ही जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कितने दिन जिए ये महत्वपूर्ण नहीं, कैसे जिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। आचार्य कहते हैं, हमने चाहे कितनी भी जिंदगी असंयम के साथ में व्यतीत की हो, वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने कितने दिन संयम के साथ में अपना जीवन
यापन किया। अगर हम एक पल के लिए भी अगर संयमी होकर जीते हैं, अगर अंतिम समय भी अगर हमारे अंदर संयम धारण करने का भाव अगर आ जाता है, तो आचार्य कहते हैं कि आपका जीवन जीना सार्थक हो गया। क्या कर रहे हो तुम? क्या आपका जीवन कैसा हो गया? सार्थक हो गया। और हम इस मनुष्य पर्याय में भोगों को भोगने के लिए नहीं, भोगों को भोगने के लिए तो अन्य भी पर्याय हैं। विषयों के सुख के लिए अनेक पर्याय हैं। परमात्मा एक ऐसी पर्याय है जो मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय में हम क्या कर सकते हैं? संयम का संपूर्ण रूप से स्वीकार कर कर अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। तो मान बाबू, पर्वादिराज पर्युषण पर्व अब आ ही चुके और उनको आना तो निश्चित है, पर हमको कितना सुधरना कितना ना सुधरना ये हमारी ऊपर निर्भर करेगा। हम कितने पर्वादिराज पर्युषण पर्व में अपने को विशुद्ध बनाएंगे। कोई कितनी भी गाली दे, कितने भी कुछ निमित्त बने, फिर भी क्या नहीं करेंगे, हम कोई पलट कर जवाब नहीं देंगे। हाँ, अभी नहीं देंगे, 10 दिन के बाद तेरे को देख लूँगा, ऐसा भी भाव लेकर नहीं आना है। अब ऐसे देखा जाए, पर्वादिराज पर्युषण पर्व की बेला को देखा जाए तो हमारे जैन परंपरा में 2 संप्रदाय हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबरों की 28 हुआ करती हैं और दिगंबरों के 10 दिन के पर्युषण पर्व होते हैं। अभी उनकी 28 चल रही हैं और उनकी ये पर्युषण पर्व 8 दिन के पूर्ण होते हैं और हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। तो पूरा देखा जाए ये 18 दिन का पूरा एक महोत्सव है जैन समाज के लिए। कैसा है? महोत्सव है, आत्मा को परमात्मा बनाने का महोत्सव है। तो क्यों ना हम भगवान की 10 दिनों में पूजा करें और उनके गुणों का चिंतन करें, उन गुणों को अपने अंदर भी प्रकट करें। तो ये पूरा पर्युषण पर्व हमारे लिए एक आनंदमय हो सकता है, मंगलमय हो सकता है। और आप सभी लोग जो भी व्रत आदि करें अपनी सुरक्षा के साथ में करें, देखभाल के साथ में करें। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा कर लो और मौसम भी कैसा है? खराब है, कभी सर्दी कभी गर्मी चलती रहती है। जैसी जैसी हमारी शरीर की शक्ति हो, आत्मबल तो बहुत है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत कुछ संयम में होना चाहिए, पर शरीर की स्थिति को देखकर भी क्या करना चाहिए? हमको त्याग आदि करना चाहिए, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही साधना हुआ करती है। ठीक है ना? सहयोगी हमारा ये शरीर है, तो जितनी हमारी ताकत हो उतना हम स्वीकार करें। ये सारी व्यवस्थाएं आप लोग बनाएं और कल से ठीक कितने बजे? 6 बजे यहाँ पर सुप्रभात स्तोत्र मगर मंगलाष्टक जो क्रिया होती हैं, अभिषेक पाठ क्रिया होती हैं, वो यहाँ से विधिवत समय पर प्रारंभ होगी और विधिवत समय पर आप लोगों को छोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम हुआ करते हैं। आपको घर पर जाना है, भोजन भी बनाना है, शुद्ध भोजन भी करना है, अनेक अनेक कार्य होते हैं। वैसे डेली के तो होते हैं, पर इसमें तो थोड़ा सा परहेज नेक नहीं, पूरा ही चलता है, चौका पर पूरा बनकर तैयार हो जाता है आप लोगों का। ये सारा कार्यक्रम यहाँ से व्यवस्थित रहेगा और आप सभी को आना है, बैठना है। और विशेषकर एक सूचना और आपको दे दूँ मैं कि अभी फिरोजाबाद में बड़ा डेंगू का प्रभाव चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे डेंगू से ग्रसित हैं और बड़े भी हैं, सुनने को आता है वो चला गया वो चला गया। तो हम अपनी बच्चों की सुरक्षा भी रखें, मास्क लगाएं। और मुझे बताया था किसी ने कि डेंगू के लिए अगर किसी को हो रहा हो, मेरे सभी लोग वैद्य हैं, फिर भी मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को, मतलब गरी का तेल और कपूर का अपन हाथ पैरों में प्रयोग बच्चों के करें। और किसके पत्ते होते हैं? पपीता के पत्ते होते हैं, उनका भी अपन सेवन करें, जूस बनाकर काढ़ा बनाकर को सेवन करें। ठीक है ना? और बकरी का दूध भी होता है, उसका सेवन करने से क्या होगा?
जो प्लेट स्लेट सब जो होता है। कल एक बच्ची थी चौके में बोल रही थी, ऐसी प्लेट की बात चल रही थी कि रिपोर्ट में आया होगा अगर प्लेट गिर गई है तो उसने कहा कोई बात नहीं, सुबह उठेंगे फिर उनको मांज कर फिर लगा देंगे। प्लेट गिरी तो वही है, उनको उठाकर फिर लगा देंगे उनको। तो लगाने का यही माध्यम है, हम परहेज के साथ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है ना। तो मैं फिर आप लोगों से कहूँगा जितने भी लोग पूजा में आए कम से कम मास्क लगा कर तो आप लोग आएँ, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा को बरतिए, ठीक है ना। कल से पूरी व्यवस्था आप लोगों में मिली, पुरुष भी और महिलाएं भी जो भी हैं, भगवान का अभिषेक आदि में भी आपका सहयोगी बनेगा, ठीक है ना। आप अभिषेक आदि करेंगे, पुरुष वर्ग करेंगे, महिला वगैरह जो भी हैं सभी बैठकर भगवान की पूजा करेंगे। और अगर आप नाम लिखा दोगे तो पहले कमेटी को थोड़ा इंतज़ाम हो जाएगा। इंतज़ाम ये हो जाएगा, पैसे की बात नहीं है, बात ये व्यवस्था की बात है, कितने लोग बैठ रहे हैं। अगर इन्होंने व्यवस्था कर ली 100 आदमी की, आए 10, तो वो द्रव्य सामग्री भी व्यर्थ जाएगी। आगे काम धुलने के बाद काम तो आती ही नहीं है वो, ठीक है ना। आप यहाँ आएंगे, आपको पूरी थाली जो कुछ भी है सब आपको लगी हुई यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग यहाँ पर बैठें। और जो चरणाभिषेक जो यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जो होने जा रहा है, उसमें कल एक नाम आया था विशेष पात्र के अंतर्गत, बता कैसे हैं, अनिल जैन काकू, है ना, अनिल नाम है ना उनका, नहीं हाँ महावीर नगर से ये खड़े बैठे हुए हैं, सुनील जैन काकू, और इनका नाम क्या था, कुमकुम, है ना। कुमकुम जैन ने कहा था कि मेरी चर्चा इनसे हुई थी, इन्होंने अपनी राशि को बोला है, मैं कमेटी को बता दूंगा आप, ठीक है ना। महामस्तक के अभिषेक में विशेष पात्रों की भूमिका में 16 से भी ऊपर की भूमिका में इनका नाम रखा है। मैं चर्चा कर लूँगा, बता दूँगा जैसे भी है, ठीक है। आप सभी लोग जुड़ें और एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। इन्होंने अपने भगवान के महामस्तक के अभिषेक में अपनी मेरे पास आए थे, भाव इनके कुछ थे। देखो ये प्रभाव होता है पप्पू भैया, जब नीचे जब पंडाल के बाहर थे तो कुछ भाव थे इनके, जब पंडाल में आए तो कुछ भाव हुए, और जो मेरे पास आए तो इनके और कुछ भाव बने। तो भावों का कुछ नहीं कह सकते हैं, भाव हमेशा कैसे दिनों दिन हमारे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो हमने भावों को और बढ़ाएं, भगवान की आराधना में, भगवान की पूजा में जुड़ें और अपने जीवन को आनंदित करें। इसी के साथ आज मैं प्रवचन की भूमिका में नहीं हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, गले में दिक्कत है, बोलने में जुकाम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर भी आप लोगों से कहूँगा आप लोग व्यवस्थित रहें। और इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की। चलिए पप्पू भैया एक काम था।